Assalamualaikum. Hawalari. Can you hear me? Okay, great. 2 more minutes and then we'll start. ओके जी, सो एटीट्यूड का टॉपिक कंक्लूड करना है और आज इंशाल्लाह जॉब सेटिस्फेक्शन स्टार्ट कर देंगे। लास्ट 2 days वी couldn't have क्लास, कल वैसे ही छुट्टी थी एंड परसों आई हैड डेथ इन द फैमिली, तो उस वजह से आई हैव टू गो टू द फ्यूनरल। मेकिंग यूज ऑफ एटीट्यूड्स पे हमने कंक्लूड किया था टॉपिक को। एटीट्यूड्स को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, हाउ डू वी यूज एटीट्यूड्स। एटीट्यूड्स को हम 4 डिफरेंट वेज में यूज करते हैं। There are a number of useful functions that people, serve with their attitude. Uh, Expressing ourselves, protecting our self-esteem, ये दो आपकी inner needs हैं. These are your inner needs. और external environmental जो needs हैं, social acceptance and prediction, ये आपकी external environmental needs हैं. So attitude से basically हम 4 uses serve करते हैं. 2 uses are to serve your inner needs and the remaining 2 uses are to serve your external environmental needs. ठीक है जी? It's an important question. अभी तक untested examination में have never yet been tested so far. Attitude के जो 2 internal needs होती हैं वो ये पहली 2 हैं. Expressing yourself, वालेकुम अस्सलाम बेटा. Expressing yourself. Attitudes से आप express करते हैं अपने आप को. Attitudes basically आपकी identity होता है, आपकी पहचान होती है. आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, आपकी पर्सनालिटी, आपकी फीलिंग्स, ये किसी भी सिचुएशन में इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस एंड इट मेक यू
ओके जी, सो एटीट्यूड का टॉपिक कंक्लूड करना है और आज इंशाल्लाह जॉब सेटिस्फेक्शन स्टार्ट कर देंगे। लास्ट 2 days वी couldn't have क्लास, कल वैसे छुट्टी थी एंड परसों आई हैड डेथ इन द फैमिली, तो उस वजह से आई हैव टू गो टू द फ्यूनरल। मेकिंग यूज ऑफ एटीट्यूड्स पे हमने कंक्लूड किया था टॉपिक को। एटीट्यूड्स को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, हाउ डू वी यूज एटीट्यूड्स। एटीट्यूड्स को हम 4 डिफरेंट वेज में यूज करते हैं। There are a number of useful functions that people serve with their attitude. uh, Expressing ourselves, protecting our self-esteem, ये दो आपकी inner needs हैं। These are your inner needs। और external environmental जो needs हैं, social acceptance and prediction, ये आपकी external environmental needs हैं। So attitude से basically हम 4 uses serve करते हैं। 2 uses are to serve your inner needs and the remaining 2 uses are to serve your external environmental needs। ठीक है, it's an important question, अभी तक untested है एग्जामिनेशन में, have never yet been tested so far। एटीट्यूड के जो 2 इंटरनल नीड्स होती हैं वो ये पहली 2 हैं। एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, वालेकुम अस्सलाम बेटा। एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, एटीट्यूड्स आप एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को। एटीट्यूड्स बेसिकली आपकी आइडेंटिटी होता है, आपकी पहचान होती है। आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, आपकी पर्सनालिटी, आपकी फीलिंग्स, ये किसी भी सिचुएशन में इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस एंड इट मेक यू एसर्ट योर आइडेंटिटी और योर पर्सनालिटी ऑन अ सिचुएशन। आप किसी भी सिचुएशन पे अपनी पर्सनालिटी को एसर्ट करते हैं, दैट इज हाउ योर एटीट्यूड वर्क्स। सो एटीट्यूड फॉर्म्स पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी, आपकी पहचान बनती है। एटीट्यूड से आप अपनी सेल्फ एस्टीम को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्टिंग सेल्फ एस्टीम से क्या मुराद है, आप अपनी कुछ ऐसी चीजें जो आपको गिल्टी फील करवा सकती हैं उनको आप अवॉइड करते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल यू डू नॉट वांट टू फील गिल्टी ओवर समथिंग, सो आप अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखते हुए उन चीजों को अवॉइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक बंदा है जिसने एक फेलियर एक्सपीरियंस किया किसी एक काम में, सो ही इज हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड कि चलो कोई नहीं, अगर फेलियर मुझे, इफ आई हैव एक्सपीरियंस्ड फेलियर, तो फिर भी मैंने प्रोसेस तो लर्न कर लिया ना, आई लर्न द प्रोसेस। ठीक है, या फॉर एग्जांपल अगर एक सीए का स्टूडेंट जो है वो फेलियर एनकाउंटर करता है अपने किसी सब्जेक्ट में, तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखे कि मैंने कोई बात नहीं, इस दफा फेल हो गया, डजंट मैटर, बट नाउ आई हैव टू वर्क हार्ड, नाउ आई हैव टू आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ माय वीकनेसेस। तो इससे वो क्या करता है, अपनी सेल्फ एस्टीम को प्रोटेक्ट करता है। सो जस्टिफाई करता है अपने एक्शन को दैट कैन मेक देम फील गिल्टी। वो एक्शन जैसे गिल्टी कॉन्शियस कर सकते हैं उनको जस्टिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर लूजिंग एंड न्यू वर्क, manager may claim that they aren't bothered about losing the bid, but all they're interested in gaining experience of going through the bid process। You see, आवाज आ रही है मेरी? आवाज क्लियर? स्क्रीन पे आ रहा है? स्क्रीन पे आ रहा है? अच्छा एक मिनट, जस्ट रीसेट इट। अच्छा वॉइस में भी लैग आ रहा है, वेट अ मिनट। लाइकिंग डिसलाइकिंग से उसके एक्सप्रेशन, कैन यू हियर मी? ओके ग्रेट, थैंक यू। दरअसल एटीट्यूड्स को हम मल्टीपल पर्पसेस से के लिए यूज करते हैं। एटीट्यूड्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। आपकी देखें, हर इंसान की अपनी एक पहचान होती है कि उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग से उसके एक्सप्रेशन को जस्टिफाई करती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके
आपके बारे में लोगों को पता होता है ना, यार इसको ये फलानी चीज पसंद है, या आपके पेरेंट्स को अपने सब बच्चों के बारे में आगाही होती है, पता होता है ना मेरे बेटे को खाने में क्या पसंद है, इसको पीने में क्या पसंद है, इसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है, ये आपकी एक पहचान है। तो एटीट्यूड्स बेसिकली आपका एक्सप्रेशन बनते हैं। आप अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग से अपना एक्सप्रेशन जस्टिफाई करते हैं। एटीट्यूड से आप अपनी सेल्फ एस्टीम को प्रोटेक्ट करते हैं। समथिंग दैट कैन अफेक्ट और दैट कैन मेक यू फील गिल्टी, आप अपने एटीट्यूड से अपनी सेल्फ एस्टीम को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि एक स्टूडेंट जो है, लेट्स सपोज ही हैज एनकाउंटर्ड फेलियर, वो सब्जेक्ट में लेट्स से फेल हो गया, तो अगर उसका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा सो ही विल जस्टिफाई दिस थिंग कि कोई नहीं, इस दफा नहीं पास हो सका, डजंट मैटर, नेक्स्ट टाइम और मेहनत करूंगा, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। दैट इज हाउ यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एस्टीम। जैसे आपकी बुक में एग्जांपल देता है कि एक मैनेजर ने एक टेंडर लूज कर दिया, बिडिंग लूज कर दी, सो वो अपने आप को ऐसे जस्टिफाई कर रहा है कि अगर हम बिड लूज कर भी दिया हमने तो डजंट मैटर, हम वी वर सिंपली इंटरेस्टेड इन गेनिंग द एक्सपीरियंस, वी वर नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग द बिड। ये दो इनर फीलिंग्स हैं, इनर, और ये तो आपकी एक्सटर्नल एनवायरमेंटल यूजेस हैं एटीट्यूड्स के। एटीट्यूड्स आपको सोशली एक्सेप्ट करवाते हैं। नॉर्मल इंसानी फितरत है कि हम सोशली एक्सेप्टेड एटीट्यूड्स को पोर्ट्रे करते हैं, ठीक है, और सोशली अनएक्सेप्टेबल एटीट्यूड्स को हम सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है जो कि नॉन स्मोकर है, ही डजंट स्मोक, और वो एक उसके तीन दोस्त हैं जो स्मोकर्स हैं, एंड व्हेन ही गोज टू दैट ग्रुप जो कि स्मोकर्स हैं, तो अब ऐसी सिचुएशन में सोशली एक्सेप्टेबल एटीट्यूड क्या है, दैट ही शुड आल्सो स्मोक, और सोशली अनएक्सेप्टेबल एटीट्यूड क्या है कि ही शुड नॉट स्मोक, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो स्मोकिंग शुरू कर देगा। सो एटीट्यूड जो है ये आपकी सोशल एक्सेप्टेंस को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। एटीट्यूड जो है ये आपकी सोशल एक्सेप्टेंस को डिफाइन करते हैं। पीपल आर जनरली रिवॉर्डेड इन अ ग्रुप with a social acceptance if they express socially acceptable attitudes and suppress socially unacceptable attitudes। जैसा देश वैसा भेष, जिस जगह पे आप ऑपरेट करते हैं आपको वैसा माहौल या वैसा आपको रोल अडॉप्ट करना पड़ता है। एंड देन एटीट्यूड्स आल्सो हेल्प यू टू प्रिडिक्ट योर बिहेवियर एंड अदर्स बिहेवियर। नो पीपल जनरली एम्ब्रेस कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी। इंसानी फितरत है कि हम अपने बिहेवियर्स में कंसिस्टेंट होते हैं। दिस इज ह्यूमन नेचर। पीपल आर कंसिस्टेंट इन देयर बिहेवियर्स। लोग जो होते हैं वो अपने बिहेवियर्स में कंसिस्टेंट होते हैं, एंड बिकॉज दे आर कंसिस्टेंट इन देयर बिहेवियर्स, people are generally consistent in their behavior. So knowing someone's attitude can help you know their personality and to predict their behavior। वो अक्सर ऐसा होता है ना कि आप जब घर कभी लेट जाते हैं तो आप वालिद साहब के चेहरे के एक्सप्रेशंस देख के आपको अंदाजा हो जाता है कि लो जी आज मूड खराब है, तो आप फौरन कहते हैं बस मैं जरा अब्बा जी ईशा की नमाज पढ़ के आया। आप फौरन भाप लेते हैं कि लो जी आज आपके ऊपर कोई कहर नाजिल होने वाला है, तो आप फौरन क्या करते हैं, आप बिहेवियर को प्रिडिक्ट करके आप एक सेंस ऑफ कंट्रोल एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। आप एक सेंस ऑफ कंट्रोल एस्टैब्लिश करने की कोशिश, इसी तरह लेट्स से लड़कियां जो हैं वो देखती हैं आज वालदा का मूड बड़ा खराब है, तो फौरन किचन में जाके काम शुरू कर देंगी कि इससे पहले कि मेरे ऊपर कोई अताब नाजिल हो तो मैं फौरन उनके मूड को थोड़ा सा बहाल करूं, इसी। तो पीपल, हाँ बर्तन धोना शुरू, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो पीपल कैन असेस एटीट्यूड्स ऑफ अदर्स, ठीक है, लोग दूसरों के एटीट्यूड्स को असेस कर सकते हैं। एंड व्हेन यू हैव अंडरस्टैंडिंग, व्हेन यू हैव नॉलेज अबाउट understanding attitude, it will help you predict what may likely occur, what may happen, so that you can have a sense of control and helping us organize and structure our life, ताकि आप एक सेंस ऑफ कंट्रोल एस्टैब्लिश कर सकें और आप स्ट्रक्चर कर सकें। अच्छा, इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं, इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं, प्रिडिक्टिंग one's own behavior, knowing one's own attitudes, okay, and predicting others' behavior, knowing others' attitudes, okay। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है ना कि लेट्स से स्टूडेंट्स को पता होता है ना कि मैं आजकल नहीं पढ़ रहा या मैं आजकल मेहनत नहीं कर रहा,
सो दे कैन वेरी इजीली सेंस के रिजल्ट को अच्छा नहीं आना। तो आप इसी एटीट्यूड को अभी से समझते हुए अपने फ्यूचर बिहेवियर को फोरकास्ट कर सकते हैं और आप अभी से अपनी अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप अपने आप को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। So if you have a sense of knowing your own attitude, you can easily, structure your life and organize your life. इसी तरह this extend to a person's behavior as knowledge of their attitude. दूसरों के एटीट्यूड का नॉलेज जो है इट कैन हेल्प अस प्रिडिक्ट देयर बिहेवियर। अब दूसरों के एटीट्यूड, मैंने भी एग्जांपल दी पेरेंट्स के चेहरे के तासुरात की। आप पेरेंट के चेहरे के तासुरात से अंदाजा लगा लेते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग, दिस इज गोइंग टू बी बैड, तो आप फौरन उनके बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर लेते हैं एंड यू स्टार्ट बिहेविंग इन एन अलाइक मैनर। आप अलाइक फैशन में बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो ये 4 यूजेस हैं एटीट्यूड के। दीज 2 यूजेस सर्व इनर नीड्स, ये 2 यूजेस आपकी इनर नीड्स को सर्व करते हैं और ये जो 2 यूजेस हैं ये आपकी एनवायरमेंटल नीड्स को सर्व करते हैं। ठीक है, जो ऊपर वाले 2 यूजेस हैं ये इनर नीड्स को सर्व करते हैं, तो नीचे वाले 2 हैं ये एनवायरमेंट। ये अब तक अनटेस्टेड क्वेश्चन है। एटीट्यूड के टॉपिक में काफी कुछ है जो अभी तक टेस्ट नहीं हुआ पेपर में। एटीट्यूड का काफी कॉम्प्रिहेंसिव सा टॉपिक है। एटीट्यूड में हमने डिस्कस किया है, वी डिफाइंड एटीट्यूड, हमने एटीट्यूड को डिफाइन किया है, डेफिनेशन आ चुकी है पेपर में। हमने एटीट्यूड के कंपोनेंट्स को डिस्कस किए हैं, ये आ चुके हैं पेपर में, 6 नंबर का सवाल 2 दफा आ चुका है। फिर हमने एटीट्यूड के से निकलने वाले बिहेवियर्स देखे हैं, इंस्ट्रूमेंटल एंड कंज्यूमर बिहेवियर की बात की हम। देन वी डिस्कस्ड टाइप्स ऑफ एटीट्यूड, ये वाला सवाल भी आ चुका है पेपर में, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट एटीट्यूड्स। हेडिंग 2.3 अनटेस्टेड क्रॉस कल्चरल वेरिएशन इन एटीट्यूड, अभी तक सवाल नहीं आया। और उसके अलावा एटीट्यूड एंड बिहेवियर अभी तक अनटेस्टेड टॉपिक है, इस पे भी सवाल आ सकता है पेपर में। ठीक है, एटीट्यूड एंड बिहेवियर में एटीट्यूड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, हाउ पीपल चेंज देयर एटीट्यूड्स और थियरी ऑफ रीजन एक्शन, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। एंड हाउ पीपल मेक यूज ऑफ देयर एटीट्यूड्स। ठीक है, तो ये एटीट्यूड का टॉपिक अभी तक वाइडली अनटेस्टेड है। इस चैप्टर के 2 टॉपिक अभी तक बहुत दफा टेस्ट हुए हैं पेपर में, एक परसेप्शन और एक जॉब स्ट्रेस। एटीट्यूड पे अभी तक क्वेश्चन कम आया है और जॉब सेटिस्फेक्शन अभी तक अनटेस्टेड है, काफी हद तक 1 सवाल आया है इसमें से। अगेन द सेम थिंग कंटिन्यूज, perception leading towards attitude leading towards behavior, and behavior measured in sense of job satisfaction and job stress। ठीक है, बिहेवियर आप मेजर करते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन और जॉब स्ट्रेस की सेंस में। वर्क प्लेस बिहेवियर के 2 आउटकम्स होते हैं, इधर यू विल बी वेरी हैप्पी विद योर जॉब, आप सेटिस्फाइड होंगे अपनी जॉब से, और यू विल बी स्ट्रेस्ड आउट, आप ड्रेन्ड होंगे अपनी जॉब के ऊपर। तो वर्क प्लेस बिहेवियर के 2 ऑफशूट्स होती हैं। जॉब सेटिस्फेक्शन में वी आर गोइंग टू डिस्कस 4 क्वेश्चंस, इसमें हम 4 सवाल पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइनिंग जॉब सेटिस्फेक्शन एंड टाइप्स ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन। ठीक है, दूसरा सवाल, फैक्टर्स दैट अफेक्ट जॉब सेटिस्फेक्शन। तीसरा सवाल, आउटकम्स ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन। और चौथा सवाल, एनहांसमेंट ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन। 4 सवाल हैं इसके अंदर। पेपर में इन चारों में से अभी तक सिर्फ आउटकम्स पे एक क्वेश्चन आया है 4 मार्क्स का। ओनली अ सिंगल क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स हैज अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन ऑन आउटकम्स, दैट्स इट। लार्जली अनटेस्टेड एरिया है इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब सेटिस्फेक्शन को डिफाइन करते हैं। जॉब सेटिस्फेक्शन बेसिकली कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड एंड फीलिंग्स दैट एन इंडिविजुअल हैव टुवर्ड्स देयर जॉब, द एक्सटेंट टू व्हिच अ पर्सन हैज पॉजिटिव एंड प्लेयरेबल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द जॉब। किस हद तक आप अपनी जॉब से मुतमईन हैं, हैप्पी हैं, यहाँ पे हम लफ्ज यूज करते हैं कंटेंटमेंट, किस हद तक आप अपनी जॉब से कंटेंटेड हैं, द डिग्री टू विच यू आर कंटेंट विद योर जॉब। कंटेंट कहते हैं फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस को, कंटेंट का मतलब होता है आप कितने खुश हैं अपनी जॉब से। लेकिन एक सेटिस्फाइड एम्प्लॉय जो होगा, और ऑब्वियसली ही विल बी लेस एब्सेंट फ्रीक्वेंटली, he will have a positive commitment and impression and will remain with the association। ठीक है ना, एक सेटिस्फाइड एम्प्लॉय अपने बिहेवियर से शो करेगा ना कि वो आपके लिए कितना पॉजिटिव है। एक सेटिस्फाइड एम्प्लॉय अपने बिहेवियर से शो करेगा कि आप उसके साथ वो आपके साथ कितना कमिटेड है। ठीक है, और एक डिसअपॉइंटेड वर्कर जो होगा वो ज्यादा छुट्टियां करेगा, प्रेशर और स्ट्रेस एनकाउंटर करेगा, सीजलेसली और जॉब ढूंढता रहेगा। इसी
इस पैराग्राफ से एक बड़ा सिंपल सा सवाल निकल सकता है पेपर के हवाले से, ठीक है ना। डिफरेंशिएट व्हाट आर द बिहेवियर्स of satisfied and dissatisfied employees at the workplace। ठीक है, सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉइज के बिहेवियर्स क्या होते हैं वर्क प्लेस के ऊपर, ये इस पैराग्राफ से इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन एग्जामिनर बड़ा पिक करता है, बड़े पिन पॉइंट क्वेश्चंस होते हैं। तो आप बड़ा क्लियरली बुलेट्स में बता देंगे कि सेटिस्फाइड एम्प्लॉय जो है वो छुट्टियां कम करेगा, पॉजिटिव कमिटमेंट रखेगा, पॉजिटिव इंप्रेशन रखेगा। डिसअपॉइंटेड वर्कर या डिससेटिस्फाइड वर्कर जो है वो ज्यादा छुट्टियां करेगा, प्रेशर और स्ट्रेस लेगा, दूसरी नौकरी ढूंढता रहेगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है जॉब सेटिस्फेक्शन की डेफिनेशन। जॉब सेटिस्फेक्शन की दो टाइप्स होती हैं, कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव जॉब सेटिस्फेक्शन। अफेक्टिव जॉब सेटिस्फेक्शन इज द डिग्री ऑफ प्लेयरेबल इमोशनल फीलिंग अ पर्सन हैज विद द जॉब। आप एक जॉब के ऊपर कितनी पॉजिटिव इमोशंस रखते हैं, आप बॉस कितने अच्छे अखलाक से पेश आता है आपसे, आपके कॉलीग्स कितने अच्छे हैं, आप कितने इमोशनली अटैच्ड हैं अपनी जॉब से, दैट इज अफेक्टिव जॉब सेटिस्फेक्शन। एंड देन वी हैव कॉग्निटिव जॉब सेटिस्फेक्शन। व्हाट आर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल particular elements of the job regarding working hours, salary, pension, measurable components जो होते हैं एक जॉब के वो कितने ज्यादा हैं। तो ये दोनों किस्म की जॉब सेटिस्फेक्शन एग्जिस्ट करेगी तो हम कहेंगे कि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है अपनी जॉब से। लाइक इनमें से कोई एक अलोन काफी नहीं है। जस्ट इमेजिन कि एक एम्प्लॉयर जो है, एक बॉस अपने एम्प्लॉय को 10 लाख रुपया महीना सैलरी दे, कॉग्निटिव जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत हाई है, लेकिन रोज उसे अब्यूज करे, ठीक है, उसे रोज गालियां दे, तो अफेक्टिव जॉब सेटिस्फेक्शन 0 है। तो डू यू थिंक ही विल वर्क फॉर लॉन्ग, कंटिन्यूसली काम करेगा एम्प्लॉयर के लिए? नहीं करेगा ना, ऑब्वियसली। सेल्फ रिस्पेक्ट हर एक को इंपॉर्टेंट है। या एक एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉई को रोज चाय पेश करे, उसे अखलाक से पेश आए, उसको बहुत इज्जत दे, लेकिन सैलरी ना दे टाइम पे, अगेन ही विल नॉट वर्क और शी विल नॉट वर्क। ठीक है, तो दोनों किस्म की जॉब सेटिस्फेक्शन आर इक्वली इंपॉर्टेंट। So in summary, job satisfaction is the degree to which a person is content with his or her job. एक बंदा अपनी जॉब पे कितना कंटेंट है, मींस कितना मुतमईन है। तो ये पहला क्वेश्चन है, डिफाइनिंग जॉब सेटिस्फेक्शन। एंड जस्ट अ मिनट, ये सो ये पहला सवाल है जी, डिफाइनिंग जॉब सेटिस्फेक्शन एंड टाइप्स ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, ये पहला क्वेश्चन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है फैक्टर्स दैट अफेक्ट जॉब सेटिस्फेक्शन। अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जॉब सेटिस्फेक्शन को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं। यहाँ पे हम एक थ्योरी डिस्कस करेंगे जिसे हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी कहा जाता है। हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी वैसे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे 7 चैप्टर में जाके, लेकिन खैर इस थ्योरी का यहाँ पे सिर्फ हवाला है। हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी कहती है दैट देयर आर टू फैक्टर्स affecting job satisfaction। एक होते हैं हाइजीन फैक्टर्स, फैक्टर्स दैट प्रिवेंट डिससेटिस्फैक्शन, और एक होते हैं मोटिवेटर फैक्टर्स, फैक्टर्स दैट क्रिएट सेटिस्फैक्शन। हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी ये कहती है कि एक वर्क प्लेस के ऊपर दो किस्म के फैक्टर्स होते हैं। एक हाइजीन फैक्टर्स होते हैं जिनको अगर आप यूज करें तो आप एम्प्लॉय को डिससेटिस्फाई होने से बचा सकते हैं। एम्प्लॉय विल नॉट फील डिससेटिस्फाइड इफ यू विल मेक श्योर कि हाइजीन फैक्टर्स आर गिवन प्रॉपर अटेंशन। और दूसरे जो है वो मोटिवेटर फैक्टर्स होते हैं। मोटिवेटर फैक्टर्स को यूज करते हुए हम सेटिस्फैक्शन क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली जॉब सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन की थियरीज में बहुत सारा ओवरलैप मौजूद है।
हम ये बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी अगले चैप्टर में जाके। फॉर द टाइम बीइंग वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द की फैक्टर्स दैट अफेक्ट जॉब सेटिस्फैक्शन: rewards, recognition, quality of supervision, social relationship, extent to which individual is successful in performance of their duties. All of these are different factors. इनमें से कुछ फैक्टर्स हाइजीन फैक्टर्स हैं और कुछ फैक्टर्स हैं वो मोटिवेटर फैक्टर्स हैं. There are some factors which are hygiene factors and there are some factors that are motivator factors. ठीक है, कुछ फैक्टर्स इसके अंदर हाइजीन फैक्टर्स हैं और कुछ फैक्टर्स जो हैं वो इसके अंदर मोटिवेटर फैक्टर्स हैं. और ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है आपके एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए. ये इदारा जो है ये यूज करता है इन तमाम फैक्टर्स को जिसके थ्रू आप अपने ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंदर एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं. ठीक है, so we basically use all of these factors through which we can motivate our employees. Like these are some of the examples of hygiene factors. Sufficient pay, salary एक hygiene factor है. Fair and consistent company policy hygiene factor है. Quality of supervision hygiene factor है. Appropriate working condition hygiene factor है. And these are some of the motivator factors. ये motivator factors जो हैं वो अलग हैं जो job content के साथ लिंक होते हैं. Ability to achieve, एक एम्प्लॉय कितना अचीव कर सकता है. रिकग्निशन, एम्प्लॉय को आप कितनी पहचान देते हैं इफेक्टिव वर्क के ऊपर, उसे आप कितना एक्सपोज करते हैं प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज के ऊपर. इनफैक्ट अगर आप पेज नंबर 160 पे जंप करें अपनी किताब में 160 के ऊपर, तो ये हम डिटेल में थ्योरी आगे जाके पढ़ेंगे. इफ यू जस्ट लुक एट इट, ये थ्योरी हम तफसील से जाके पढ़ेंगे. हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, ये मोटिवेटर फैक्टर्स हैं और ये हाइजीन फैक्टर्स की लंबी लिस्ट है. ये अलग से क्वेश्चन आ चुका है पेपर में. सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन, मोटिवेटर फैक्टर सेटिस्फैक्शन क्रिएट करते हैं और हाइजीन फैक्टर्स जो हैं ये डिससेटिस्फैक्शन को अवॉइड करते हैं, ये डिससेटिस्फैक्शन होने से रोकते हैं. ये हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह 7th चैप्टर में. और फॉर द टाइम बीइंग सिर्फ ये पता हो कि हाइजीन फैक्टर्स क्या होते हैं, मोटिवेटर फैक्टर्स क्या होते हैं. ठीक है ना. फॉर एग्जांपल रिवॉर्ड्स, रिकग्निशन, ठीक है, ये मोटिवेटर फैक्टर्स हैं. क्वालिटी ऑफ सुपरविजन, सोशल रिलेशनशिप, ये हाइजीन फैक्टर्स हैं. ठीक है ना. इसी तरह एक्सटेंट टू विच इंडिविजुअल इज सक्सेसफुल इन अचीवमेंट मोटिवेटर फैक्टर है. तो उनको अगर आप अलग अलग करें तो रिवॉर्ड इज अ हाइजीन फैक्टर, रिकग्निशन इज अ हाइजीन फैक्टर, क्वालिटी ऑफ रिवॉर्ड इज अ मोटिवेटर फैक्टर. आई एम सॉरी, रिवॉर्ड जो है ये एक मोटिवेटर फैक्टर है. इसी तरह रिकग्निशन एक मोटिवेटर फैक्टर है. सिमिलरली आपका क्वालिटी ऑफ सुपरविजन एक हाइजीन फैक्टर है. सोशल रिलेशनशिप एक हाइजीन फैक्टर है. एक्सटेंड टू विच एम्प्लॉय सक्सेसफुल इन परफॉर्मिंग द ड्यूटी मोटिवेटर फैक्टर. ठीक है. पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हाइजीन फैक्टर या मोटिवेटर फैक्टर का क्वेश्चन आएगा तो फिर हम हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी पे जाएंगे 7th चैप्टर में. लेकिन अगर ब्रॉडली आपसे जेनेरिक क्वेश्चन पूछ ले कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो जॉब सेटिस्फैक्शन को अफेक्ट करते हैं, फिर आप ये वाले 4-5 पॉइंट्स पुट डाउन कर देंगे. वैसे 6th चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत वीक हैं. देयर आर वेरी लिटिल चांसेस कि एग्जामिनर 6th चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे. ठीक है ना. एग्जामिनर जो है उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा. देयर आर वेरी ब्लीक चांसेस. इन केस अगर आ गया सवाल तो फिर आप ब्रॉडली स्पीकिंग इन फैक्टर्स की बात करेंगे. ठीक है. ओके. तीसरा क्वेश्चन है आउटकम्स ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन. जॉब सेटिस्फैक्शन के आउटकम्स क्या होते हैं. जॉब सेटिस्फैक्शन फैक्टर तो एम्प्लॉय का है ना, एम्प्लॉय अपनी जॉब से सेटिस्फाइड होता है ना, लेकिन उसके न्यूमरस इम्पैक्ट होते हैं अदर स्टेक होल्डर्स के ऊपर. जॉब सेटिस्फैक्शन हैज अ नॉक ऑन इफेक्ट. जॉब सेटिस्फैक्शन हैज अ knock on effect on different stakeholders. ठीक है. इफ यू रिमेंबर हमने नॉक ऑन इफेक्ट का वर्ड पढ़ा था 2nd चैप्टर में. ठीक है ना. वी टॉक्ड अबाउट दिस वर्ड इन द 2nd चैप्टर. हमने कहा था कि नॉक ऑन इफेक्ट कहते हैं जब एक चीज जो है वो रिपल इफेक्ट क्रिएट करती है. ऐसा ही है ना. वी टॉक्ड अबाउट इट इन द 2nd चैप्टर जब हम इन्फ्लेशन की और इंटरेस्ट रेट्स की बात कर रहे थे. तो हमने देखा था कि किस तरह से नॉक ऑन इफेक्ट पैदा होता है, रिपल इफेक्ट पैदा होता है और कैसे एक चीज जो है वो
एक चीज दूसरे को इम्पैक्ट करती है, दूसरा तीसरे को इम्पैक्ट करता है, एक पूरी चेन ऑफ इफेक्ट पैदा हो जाती है। तो जॉब सेटिस्फैक्शन के आउटकम्स क्या होते हैं? Job satisfaction has a detailed impact on various stakeholders, both internal and external. इंटरनल स्टेक होल्डर्स में जॉब सेटिस्फैक्शन का इम्पैक्ट एम्प्लॉय पे होता है, उसकी टीम पे होता है और ऑर्गेनाइजेशन पे होता है। ये सवाल पेपर में आ चुका है। आउटकम्स ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन का क्वेश्चन पेपर में आया था, ये सितंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ए था, सितंबर 18 में ये सवाल आया था, ठीक है ना। द क्वेश्चन वाज, इफ आई जस्ट शो यू द क्वेश्चन, सितंबर 18 में क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ए था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। हियर इट इज, ये क्वेश्चन था जी पेपर का। ये लिस्ट एनी टू पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ हाई जॉब सेटिस्फैक्शन ऑन द फॉलोइंग स्टेक होल्डर, ऑर्गेनाइजेशन एंड कस्टमर्स। 4 नंबर का सवाल था। जॉब सेटिस्फैक्शन का इम्पैक्ट दो स्टेक होल्डर्स पे पूछा गया था, इदारे पे और कस्टमर्स के ऊपर। दैट वाज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। सो जॉब सेटिस्फैक्शन के अंदर इंटरनल स्टेक होल्डर्स पे क्या इम्पैक्ट होता है, एम्प्लॉइज पे क्या इम्पैक्ट होगा? एम्प्लॉइज विल फील हैप्पी, एम्प्लॉय विल बी मोटिवेटेड, एम्प्लॉय दिस विल रिफ्लेक्ट इन देयर पॉजिटिव इंटरेक्शन विद देयर कॉलीग्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स। ऑब्वियसली अगर आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड होंगे तो अल्टीमेटली आपका इंटरेक्शन पॉजिटिव होगा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी, अल्टीमेटली यू विल इन्वेस्ट मोर एनर्जी, आप अपनी जॉब ज़्यादा एनर्जीज डालेंगे। विलिंगनेस एंड ओनरशिप विल इंक्रीज, आपकी जॉब के अंदर विलिंगनेस और जॉब को ओन करेंगे आप काम को अपना समझ के करेंगे। ओनरशिप का मतलब होता है काम को अपना समझ के करना। आप सिर्फ सर से नहीं उतारेंगे बल्कि यू विल फील इंटरेस्टेड इन द जॉब, आप काम में इंटरेस्ट लेंगे। इसका लास्टिंग इफेक्ट आपके डिपार्टमेंट और आपकी टीम पे जाएगा। टीम विल हैव हार्मोनियस इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जब सारे टीम मेंबर सेटिस्फाइड हैं तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी हाई होगी, ठीक है ना। हैप्पियर एनवायरनमेंट पैदा होगा जिससे टीम की प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी, टीम आइडेंटिटी बेहतर होगी, रेप्यूट बेहतर होगी। ये हम पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे टीम मैनेजमेंट के ऊपर, वहां पे ये चीजें आप दोबारा देखेंगे। टीम आइडेंटिटी क्या होती है, ठीक है, टीम की खास पहचान होती है। सो विल टॉक अबाउट इट इन द 9th चैप्टर। और इसका लास्टिंग इफेक्ट पूरे इदारे पे आएगा, ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। ऑर्गेनाइजेशन की एज अ होल प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी। Organization's reputation will be increased, that it will be known as a happy place to work. Employees retain होंगे, ठीक है ना। एम्प्लॉय की टर्नओवर कॉस्ट कम हो जाएगी, नए एम्प्लॉयज अट्रैक्ट होंगे और इदारा जो है उसकी रेप्यूट के बेहतर होने से नए इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे, कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे, especially those customers and those investors who want to be associated with socially responsible organization. देखिए ना, एक इदारा जो अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखता है वो सोशली रिस्पॉन्सिबल इदारा कहलाता है। An organization that keeps their employees satisfied, we call such entity as a socially responsible organization, जो अपने employees को satisfied रखते हैं, ठीक है। So these factors are going to be having a positive impact on the customer and investors, ठीक है। So ये अब आप गौर करें तो ये नॉक ऑन इफेक्ट ही है ना, यानी सेटिस्फेक्शन तो एम्प्लॉय की है, employee satisfied, but it's having a knock-on effect on the team, and then it's having a knock-on effect on the overall organization, right? और फिर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स पे भी इसका इम्पैक्ट जाएगा। फॉर एग्जांपल सप्लायर्स पे इम्पैक्ट जाएगा। वो सप्लायर्स, वो एम्प्लॉइज जो आपके परचेज डिपार्टमेंट में इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में ऑपरेट करते हैं, हु आर डीलिंग विद द सप्लायर्स एंड हु एंजॉय हाई जॉब सेटिस्फैक्शन, they will be having improved interaction with the suppliers automatically. सप्लायर के साथ उनकी इंटरेक्शन बेहतर होगी। दिस वुड लीड टू अ कोलैबोरेटिव रादर देन कॉम्बैटिव रिलेशनशिप। वो कोलैबोरेट करेंगे ना सप्लायर के साथ, कॉम्बैट कहते हैं लड़ने को, लड़ाई झगड़े वाले रिलेशनशिप को। तो वो बजाय इसके कि वो कॉम्बैट करें, वो कोलैबोरेट करेंगे, वो सप्लायर के साथ इंटरेक्ट करेंगे, पॉजिटिव इंटरेक्शन होगी, अल्टीमेटली इंटीग्रेशन बेहतर होगी, ठीक है। अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू बी हैविंग अ बेटर इंटीग्रेशन, ठीक। सो दैट इज हाउ it is going to affect the suppliers, external stakeholders, ठीक है। अगेन इट्स अ नॉक ऑन इफेक्ट ना, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है तो सप्लायर के साथ रिलेशनशिप बेहतर होगा, अल्टीमेटली सप्लायर सेटिस्फाइड होगा तो सप्लायर बेहतर सर्विसेज देगा इदारे को। एंड सिमिलरली इट वर्क्स विद द कस्टमर। Improved interaction between employee, supplier and customer will also be benefit through dealing with more satisfied workforce.
जितनी, जैसे फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट में आप जाते हैं खाना खाने, अगर एक वेटर अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है, उसका बॉस उसका ख्याल रखता है, सैलरी टाइम पे देता है, तो वेटर आपको अच्छी सर्विस देगा ना। ठीक है, आपसे मुस्कुरा के बात करेगा, आपकी बात सुनेगा, ठीक है, आपको मेन्यू में हेल्प आउट करेगा फूड आइटम सिलेक्ट करने में। लेकिन अगर वेटर जस्ट इमेजिन सेटिस्फाइड है अपनी जॉब से, तो वो आपसे सीधे मुंह बात भी नहीं करेगा। ठीक है, अल्टीमेटली आप भी डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। वो कहते हैं ना, हैप्पी कस्टमर, वो कहते हैं हैप्पी एम्प्लॉई प्रोड्यूसेस अ हैप्पी कस्टमर। एक एक हैप्पी एम्प्लॉय जो होता है वो एक हैप्पी कस्टमर को प्रोड्यूस करता है, मीन्स एक हैप्पी कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करता है और कस्टमर को खुश करता है। एंड अल्टीमेटली लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट जाएगा शेयर होल्डर्स के ऊपर। ठीक है ना, अगेन एम्प्लॉयज से, सप्लायर्स से, कस्टमर्स, अल्टीमेटली जॉब सेटिस्फेक्शन से पूरे इदारे के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे लॉन्ग टर्म में। और जब लॉन्ग टर्म में इदारे के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, सो दिस वुड इंक्रीज रिटर्न्स टू शेयर होल्डर्स। जब शेयर होल्डर के रिटर्न्स बेहतर होंगे तो कंसिस्टेंट इंटरेस्ट आएगा इन्वेस्टर से। इसी इसे कहते हैं चेन ऑफ इफेक्ट्स। दिस फिनोमेना इज नेम्ड एज चेन ऑफ इफेक्ट्स। इसे हम चेन ऑफ इफेक्ट्स कहते हैं, विच इज नोन एज नॉक ऑन इफेक्ट, विच इज नोन एज नॉक ऑन इफेक्ट। तो ये चेन ऑफ इफेक्ट जो है, ये बेसिकली हर किस्म के स्टेक होल्डर से गुजरेगी, और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई करते हुए आप अल्टीमेटली अपने बिजनेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको इंश्योर करेंगे। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ चेन ऑफ इफेक्ट। ठीक है ना, और ये चेन ऑफ इफेक्ट जो है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल इन मेकिंग एन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल। ठीक है, ये चेन ऑफ इफेक्ट जो है ये आपके इदारे को कामयाब बनाएगी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल यहाँ तक? एनी क्वेश्चन सो फार? चलें, ग्रेट, वी विल कंटिन्यू टुमारो इंशाल्लाह। टेस्ट आप इसे कल तक अपलोड कर दें, डजेंट मैटर, टेस्ट आप आराम से कल तक अपलोड कर दें, हम इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।